हाय एवरीवन, आज हम क्लास 10th के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि मैथमेटिक्स का है, त्रिकोणमिति, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका हम थ्योरी पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट डे इसकी सारी A to Z क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि त्रिकोणमिति सुनते ही हमारे मन में एक जाहिर सा प्रश्न भी उठता है कि त्रिकोणमिति की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, आइए जान लेते हैं। त्रिकोणमिति की खोज आर्यभट्ट ने की थी। यहाँ तक तो समझ गया। अब त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से जिसके बारे में पढ़ा जाता है उसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब 90 डिग्री कोण कैसे बनता है, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए। तो हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, खींच लिए। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर एक ऊर्ध्वाधर जो कि लंबवत हो वो रेखा खींचेंगे। ऊर्ध्वाधर लंबवत एक रेखा खींच दिया। मेरा तो टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, खींच दिया। अब जो कोण बना, कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, जहाँ पे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा के बीच लंबवत जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने कोण बन गए, 2 बन गए। ये क्या हो गया, दोनों 90 डिग्री हो गए। अगर इसी को हम यहाँ से मिला दें और यहाँ से मिला दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। जैसे बचपन में आप लोगों का भी नामांकन होता होगा, पिंटू होता है, सोनू, गोलू, मोनू, टोनू और लड्डू, पता नहीं बेलना वगैरह भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी नामांकन कर देते हैं फिलहाल के लिए कुछ भी। बाकी आपको जब बड़ा हो जाएगा ये जैसे ही त्रिभुज नाम रखते रहिए जो मन है। तो अभी हम क्या करते हैं, ABC रख देते हैं। नहीं कुछ है तो लड्डू के नाम पे क्या होगा, O हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए, 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए। कैसे हुए, तो पहला त्रिभुज कौन सा हुआ, AOB, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हुआ, AOC। तो यहाँ से हमें 2 त्रिभुज की प्राप्ति हो चुकी है। अब हम क्या जानेंगे, ये 5 फिगर है, 1 2 3 4 5, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फिगर 1 2 3 4 5, क्या आपको लगता है कि ये भी समकोण है? समकोण त्रिभुज होने की क्या शर्त है? जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि समकोण त्रिभुज होने की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि उसका एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो देखिए, क्या समकोण के लिए क्या उसको क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या इसका 90 डिग्री है, ये भी समकोण है। इसका भी एक कोण समकोण है, ये भी समकोण है। इसका भी एक कोण समकोण है, ये भी समकोण है। इसका भी एक कोण समकोण है, ये भी समकोण है। और 5th नंबर देखिएगा, इसका भी एक कोण समकोण है, यानी ये भी समकोण है, त्रिभुज है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि त्रिभुज चाहे अलट के दे दे, पलट के दे दे, उठा के, बैठा के, सुता के, जैसे भी दे दे, लेकिन अगर उसका एक कोण समकोण है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। ये हम बचपन से नहीं जानते हैं, बल्कि क्लास 6 से जानते हैं अप्रोक्सीमेट, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ तक जान गए। अब 90 डिग्री क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के एक कोण समकोण एवं 2 कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब कि क्या होता है कि 90 डिग्री से जो कि कम हो।
यहाँ पर एक हम महत्वपूर्ण फॉर्मूला को पढ़ेंगे, इसे हम पाइथागोरस नियम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पाइथागोरस नियम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, एक क्वेश्चन है जिसको बनाना है, कर्ण दिया हो 5, आधार दिया हो 4, तो लंब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अभी फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। किसके लिए बोल रहा है, लंब बराबर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर इधर है तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या होगा, रूट होगा। तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब। यहाँ तक आ गया, जिसको निकालना था वो आ चुका है। इसको लिख सकते हैं लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ के बाद हम क्या देखेंगे, जो भी मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंब बराबर लिखते हैं हम, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, और स्क्वायर भी ना है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, आधार कितना दिया हुआ है 4, तो 4, स्क्वायर भी है ना तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 गुने 5। सिंपल सा मीनिंग, जितने बार पावर ऊपर में लिखा हो उसको क्या करेंगे, उतना बार हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यानी 5 गुने 5 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ, और अभी हम क्या बताएं कि अगर दो बार लिखा रहा है तो लिख दीजिए, 2 से 1 बाहर निकल जाता है, जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल से। 3 हो गया, तो लंब बराबर कितना निकल गया, 3। वैसे ही हम 2 क्वेश्चन को लिखेंगे जिसको आपको क्या करना है, अभी तुरंत आपको कॉपी कलम पे डील करना है। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखिए, कर्ण बराबर 13 दिया हुआ है, लंब बराबर 12 दिया हुआ है, आधार आपको ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर्ण आपको निकालना है, लंब कितना है, मान लीजिए 5 है, और आधार कितना है 4। ये आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। एक बात और खास बात याद रखना है, कभी भी कर्ण छोटा नहीं होगा आधार और लंब से। इसे हम 3 जो कि अनुपात संबंधी है, इसे व्युत्कर्ण संबंध भी कहते हैं। इस तीनों अनुपात को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आखिर। देखिए, ये वाला दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन को क्या करते हैं, इधर नीचे ले आते हैं, बट्टे में 1 दे दीजिए। ठीक, तो चाहिए इसको कैसे कीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी यहाँ पे कॉसेक होगा, इक्वल टू 1। ठीक, अगर हमें कॉसेक के बराबर निकालना हो तब क्या हो जाएगा, 1/साइन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर साइन कॉसेक का व्युत्क्रम है, क्या है, साइन कॉसेक का व्युत्क्रम है, और कॉसेक भी साइन का व्युत्क्रम है। वैसे ही दूसरा हम देखेंगे, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। वैसे ही कॉस तो पहले से ही पता है, लेकिन हम सेक को पता कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा, 1/कॉस। इससे हमें क्या पता था, कॉस सेक का व्युत्क्रम है और सेक कॉस का व्युत्क्रम है। तीसरा जो कि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। ठीक, वैसे 3 हमें पहले से पता है, तो हम किसको पता करने की कोशिश करेंगे, कॉट को, ए बराबर 1। ठीक, बटे 10 ए। इससे हमें क्या बता दें कि 10 कॉट का व्युत्क्रम है और कॉट 10 का व्युत्क्रम है। ठीक,
और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और भी है, जिसे हम क्या करते हैं अभी नोट डाउन कर लेते हैं। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक। दूसरा क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक को हम कर देते हैं, बाकी सब आपको करना है। तो तीसरा क्या है कॉस एक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। वन। ठीक। ये तीनों फार्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी क्या हो गया फॉर्मूला हो गया अगर देखें तो। ठीक। अगर साइन ए बराबर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, थोड़ा गलती हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक। अब यहीं से हम दूसरा पार्ट को कवर करते हैं। अगर कॉस स्क्वायर ए बराबर ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक। अगर कॉस ए बराबर लिखे तो इधर स्क्वायर है तो उधर क्या होगा रूट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं। सेक है तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और सेक ए बराबर लाना चाहे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहाँ से स्क्वायर हटा दिए हैं इसलिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट। सिमिलरली 10 को यहाँ से करना चाहे तो देखिए इसको इधर ले जाइए सेक स्क्वायर ए। जब भी लेंगे हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक। -1 प्लस में है तो माइनस में आएगा, इधर माइनस में है तो प्लस में जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक। अब यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 ए, क्योंकि इधर वाला स्क्वायर क्या चला गया उधर चला गया। सिमिलरली आपको ये करना है, ये होमवर्क रहा। ठीक। बाकी यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। कमेंट करना है कमेंट करो, जो नहीं बना वो कमेंट करो, बताओ हमें कि क्या नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।